खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में ऐसी सीट के बारे में बताएंगे जो सुरक्षित सीट है, यानी वहां पर सिर्फ 80 वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। वह सीट है कौशाम्बी संसदीय सीट। इस सीट के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ी, तब जाकर यह सीट पर चुनाव में उम्मीदवार की उम्मीदवारी तय हो सकी। तो वो चाहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारी की बात करें, चाहे भाजपा के उम्मीदवारी की बात करें। यहाँ पर कौशाम्बी संसदीय सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम आपको बताते हैं वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ का संसदीय इतिहास और चुनावी गुणागणित। तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट है और जो सुरक्षित है। यहाँ पर आज मतदान हो चुका और साल 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। तब आज जो कौशाम्बी जनपद है वह संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद का हिस्सा था। कौशाम्बी अस्तित्व में ही नहीं थी। यह क्षेत्र इलाहाबाद ईस्ट कम जौनपुर वेस्ट संसदीय क्षेत्र कहलाता था। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मसूरियादीन चुनाव जीते थे और जीत का सेहरा उनके सिर सजा था। 1957 में संसदीय सीट चायल अस्तित्व में आई। मसूरियादीन यहाँ से 4 बार सांसद निर्वाचित हुए। सपा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चायल से सीट से 3 बार सांसद बने। इसी प्रकार चायल सीट से 2 बार बीजेपी के खाते में गई। पहली बार डॉक्टर अमृतलाल भारती और दूसरी बार विनोद सोनकर सांसद हुए। लोकसभा सीट कौशाम्बी सुरक्षित का संसदीय इतिहास हम आपको बताते हैं। साल 1969 में कांग्रेस विभाजित हुई और कांग्रेस के विभाजन के बाद साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस इंदिरा यानी कांग्रेस आई जिसे कहते हैं से छोटे लाल प्रत्याशी बने और मसूरियादीन कांग्रेस संगठन से यानी जो अलग दल हुआ उससे, तो संगठन कांग्रेस से मसूरियादीन चुनाव लड़े। इस चुनाव में मसूरियादीन को हार मिली। फिर आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस यहाँ से चुनाव हार जाती है। भारतीय किसान दल बीकेडी के टिकट पर राम निहोर राकेश सांसद बने, लेकिन साल 1980 में वह कांग्रेस में चले गए और चुनाव जीते। साल 1984 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर बिहारी लाल शैलेश को सफलता मिली। साल 1989 में कांग्रेस ने एक बार फिर राम निहोर राकेश पर दांव लगाया जो सफल रहा। अब हम आते हैं साल 1991 के मध्यावधि चुनाव में जनता दल के शशि प्रकाश यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी के लिए डॉक्टर अमृतलाल भारती ने पहली बार कमल खिलाया। साल 1998 में समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र कुमार को जनता ने सांसद चुना। साल 1999 में हुए चुनाव में बसपा के सुरेश पासी सांसद निर्वाचित हुए। साल 2004 और साल 2009 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार को जनता ने पुनः मौका दिया। 2 बार लगातार वो सांसद रहे। शैलेंद्र 3 बार सांसद यहाँ निर्वाचित हुए। साल 2014 साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भगवा लहर दौड़ी। विनोद सोनकर सांसद चुने गए। भाजपा के टिकट पर वह तीसरी बार चुनाव मैदान में है। साल 2009 के पहले कौशाम्बी लोकसभा सीट चायल लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। कौशाम्बी लोकसभा सीट सुरक्षित सीटों में से एक है। यह सीट पर सीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। सीट का गठन प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा और कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा को मिलाकर किया गया। इस संसदीय सीट पर राजा रघुराज प्रताप सिंह का काफी राजनीतिक दखल है। इस सीट पर अभी तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इस सीट से एक बार सपा तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। साल 2009 के चुनाव में सपा से शैलेंद्र कुमार सांसद बने। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा सीट में जो 5 विधानसभाएं हैं वो 2 जनपद प्रतापगढ़ की हैं, कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट शामिल है, जबकि कौशाम्बी जिले की मंझनपुर, चायल और सिराथू सीट है। इनमें से बाबागंज और मंझनपुर की विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी वो भी सुरक्षित हैं। और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मंझनपुर, चायल और सिराथू सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन प्रतापगढ़ की दोनों सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजा भैया कुंडा से और उनके सहयोगी विनोद सरोज बाबागंज से चुनाव जीते थे। लोकसभा
ये जो कौशाम्बी है, इस पर जो चुनाव हुआ है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कुल कितने लोग चुनाव में 2009 में चुनाव जीते, तो 9 से चूंकि यहाँ पे शुरुआतें हुई कौशाम्बी की, तो देश में साल 2008 में परसिमन हुआ। परसिमन के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ 2009 में, और इस चुनाव में सपा के शैलेंद्र कुमार सांसद निर्वाचित होते हैं। शैलेंद्र कुमार को 2,46,501 वोट मिलते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के गिरीश चंद पासी रहते हैं, जिन्हें 1,90,712 वोट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राम निहोर राकेश रहते हैं, जिन्हें 40,765 वोट मिलते हैं। भाजपा आज जो कांग्रेस की दशा है 2009 में, वही भाजपा की दशा थी। भाजपा के उम्मीदवार गौतम चौधरी को महज 30,475 वोट ही मिलते हैं। यानी साल 2009 में भाजपा की दशा आज की कांग्रेस सरीखे थी। तो 2000 अब हम 14 की बात करें। कौशाम्बी जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहाँ पे अभी सिर्फ 3 बार चुनाव हुआ, 2009, 2014, 2019। अब हम 14 पर आपको ले चलते हैं, बताते हैं नतीजों पर, आपको एक नजर दौड़ाते हैं और बताते हैं कि किसे कितना वोट मिला। विनोद सोनकर मोतीलाल में चुनाव जीतते हैं, 3,31,724 वोट उनको मिलते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के शैलेंद्र कुमार रहते हैं, जिन्हें 2,88,824 वोट मिलते हैं। विनोद सोनकर ने शैलेंद्र कुमार को 42,900 मतों से हराया था। तीसरे नंबर पर बसपा के सुदेश पासी रहते हैं, जिन्हें 2,01,322 वोट मिलते हैं। साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी, सपा के साथ राजा भैया का गठबंधन था। कांग्रेस के महेंद्र कुमार को 31,905 वोट मिलते हैं और चौथे नंबर पर रहते हैं। साल 2014 की लड़ाई त्रिकोणीय थी। तो इस तरीके से हमने आपको 14 का रिकॉर्ड बताया, और पिछला रिकॉर्ड जो 2019 का है उस पर एक नजर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनावी परिणाम रोमांचक रहा, और अंत में जीत बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर की हुई, और बीजेपी के सोनकर को 3,83,009 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज को 3,44,287 वोट मिले थे। कौशाम्बी सीट पर रोमांचक मुकाबले के बाद विनोद कुमार सोनकर ने 38,722 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जो नया दल गठित हुआ था, उस दल से शैलेंद्र कुमार उम्मीदवार रहते हैं, उन्हें 1,56,406 वोट मिलते हैं। वह तीसरे नंबर पर रहते हैं। कांग्रेस के गिरीश पासी को महज 16,422 वोट मिलते हैं और वह चौथे नंबर पर रहते हैं। सपा और बसपा का यहाँ पे गठबंधन रहता है। सपा और बसपा के गठबंधन से इंद्रजीत सरोज यहाँ से उम्मीदवार रहते हैं। तो ये हमने आपको 2019 का चुनावी परिणाम बताया। अब 2024 का जो चुनाव आज वहां पे संपन्न हुआ, उस पर नजर डालते हैं। कौशाम्बी सुरक्षित सीट पर लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है, आमने सामने है, सीधी टक्कर है, यह कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो कौशाम्बी में भाजपा अपने उम्मीदवार विनोद सोनकर को तीसरी बार भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उनको उतारा, और वह हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है। इस बार यदि विनोद सोनकर कौशाम्बी में चुनाव जीतते हैं और मोदी की सरकार वापस आती है, तो मंत्रिमंडल में विनोद सोनकर को स्थान मिल सकता है। वहीं सपा ने इस बार साल 2019 के चुनाव में उम्मीदवार रहे पुष्पेंद्र सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया, और पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी संसदीय सीट के एक विधानसभा मंझनपुर सुरक्षित से सपा के विधायक हैं। वहीं बसपा के शुभ नारायण को चुनावी मैदान में बसपा ने भी उतारा है। इंद्रजीत सरोज 2019 में उम्मीदवार रहते हैं। इस बार उनका बेटा सबसे कम उम्र का है, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित उम्र का मापदंड निर्धारित किया गया है 25 वर्ष, तो पुष्पेंद्र सरोज 25 वर्ष के ही हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने लोकसभा के चुनाव में न लड़ाने का निर्णय लिया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने बाकायदे अपने समर्थकों के साथ बैठक करके 14 मई को मीडिया को बयान जारी किया कि उनकी पार्टी इस चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा की है। ऐसे में वह स्वतंत्र है, जिस भी उम्मीदवार को चाहे उसे अपना वोट कर सकते हैं। बस इतना इशारा मिलते ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 75% समर्थक सपा की तरफ राजा भैया जिंदाबाद और जनसत्ता दल जिंदाबाद के नारे लगाकर सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज के साथ शामिल हो गए। 25% समर्थक भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर के साथ शामिल हो लिए। आज कौशाम्बी लोकसभा सीट पर मतदान हुआ, तो ये मतदान में भी बातें देखने को मिली। कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की चर्चा कर लें
यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कौशाम्बी लोकसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का काफी राजनीतिक दखल दिखता रहता है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल कौशाम्बी सीट पर सामान्य वर्ग के वोटर्स की संख्या लगभग 40% है, जबकि पिछड़े वर्ग के करीब 30% है। 13% मुस्लिम वोटर्स हैं और इनके अलावा एससी वर्ग के 20% एवं 7% अन्य जाति के वोटर्स हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल कौशाम्बी सीट पर इस बार कड़े चुनाव होने के आसार हैं। बीजेपी की कोशिश इस बार जीत हासिल करने के साथ ही चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। वहीं चुनाव से पहले इस बार सपा और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन हो चुका है। बसपा अकेले लड़ रही है। अब देखना है कि राजा भैया के गढ़ में किस दल को जीत मिलती है। राजा भैया बेटी की कोठी पर लगातार मीडिया से मुखातिब है और उनके इंटरव्यू एक्सक्लूसिव खबरें लगातार आ रही है मीडिया में। वह इस चुनाव में आराम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया कि उनके गठबंधन और उनकी कोई उम्मीदवार नहीं दल से, उनका गठबंधन भी किसी दल से नहीं है। तो इस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं और उनके अधिकांश पदाधिकारी सपा के साथ जुड़ गए हैं। कौशाम्बी संसदीय सीट की 3 विधानसभाएं जिन पर वर्तमान में सपा के विधायक हैं और कुंडा व बाबागंज में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक हैं, यानी कुंडा और बाबागंज को जोड़ा लिया जाए तो 5 सीटों पर भाजपा कमजोर नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा के विनोद सोनकर हैट्रिक मारने में सफल होते हैं कि सपा के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज साइकिल की सवारी करके राजा भैया के सहयोग से दिल्ली संसद भवन पहुंच जाते हैं। आज वहां पर कौशाम्बी लोकसभा सीट पर मतदान हुआ और मतदान 50% हुआ, जो अभी चुनाव आयोग अधिकृत रूप से नहीं जारी किया है। ये परसेंटेज घट बढ़ सकते हैं। 50% मतदान हुए हैं और पिछले 2019 के चुनाव पर यदि नजर दौड़ाएं तो उस बार 54% वोट पड़े थे, यानी 4% यदि वोट कम पड़े हैं तो उदासीनता दिख रही है और 4% वोट पड़े हैं तो किसके वोट नहीं पड़े हैं यह भी देखने वाली बात होगी। ये तो 4 जून को ही तय होगा कि जो कम वोटिंग हुई है, परसेंटेज कम गया है, तो इसका नुकसान किसको होता है। और लगातार जिस तरीके से कौशाम्बी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेके माथापच्ची चल रही थी और अंत में अंतिम समय में नामांकन के भाजपा ने अपना उम्मीदवार तय किया। उसके बाद उम्मीदवारी तय करने के बाद भी राजा भैया को बुलाकर बेंगलुरु में भाजपा के चाणक्य अमित शाह मिलते हैं। फिर 12 जून को उनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता हो राजा भैया मंच साझा करें और भाजपा को अपना समर्थन दे दें। इस जो कयास लगाने की बात है, इस पर मुहर इसलिए लगती रही क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजा भैया खुद भाजपा के उम्मीदवार को अपना और अपने सहयोगी विनोद सरोज का वोट दिलाए थे। और विधान परिषद के चुनाव में या जब भी ये कह लीजिए कि 2022 का चुनाव हुआ, 22 के चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में सतीश महाना के नाम का प्रस्ताव भी राजा भैया के द्वारा विधानसभा के अंदर रखा गया। यानी योगी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, योगी से राजा भैया के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी वजह से जिला पंचायत के चुनाव में राजा भैया चुनाव जीते और ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, परंतु अंदर से मौन स्वीकृति राजा भैया और उनके दल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के साथ रही। तो ये काफ़ी हम आपको कौशाम्बी लोकसभा सीट के बारे में राजनीतिक चर्चा किए, वहाँ का संसदीय इतिहास बताए और मतदाता, वहाँ की विधानसभाएं, सारा कुछ बताया। अब आप 4 जून तक इंतजार करिए कि 4 जून को वहाँ का परिणाम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।